हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कंसीडर टू पॉइंट्स P1 2,7 एंड P2 6,15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ओके। तो यहाँ दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दैट इज 2,7 एंड 6,15। ओके। तो अब क्या है कि हमें बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जैसे क्या है कि एक लाइन, कुछ इस प्रकार का लाइन है और एक पॉइंट P1 है इस पे, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,7 एंड P2 है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,15। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, दैट इज m। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं स्लोप। ठीक है। टू पॉइंट दिया हुआ है, टू पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, तो उसका स्लोप हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है। तो यहाँ मेरा y2 क्या है, ये 15 मेरा y2 है। ठीक है। और ये 7 मेरा y1 है, ये मेरा x1 y1 और ये मेरा हुआ x2 y2। ठीक है। तो 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या है मेरा, ये 6 मेरा x2 है और ये 2 मेरा x1 है। ठीक है। तो 6 माइनस 2, तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। स्लोप मेरा आ गया 2। तो हमें m पता चल गया। तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। ठीक है। ये मेरा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है। तो अब यहाँ से हमको तो m पता चल गया है, m हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2। तो y इक्वल टू 2x प्लस सी हो गया। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है c। ठीक है। तो c कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ दो पॉइंट दिया हुआ है P1 और P2। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो कोई भी एक पॉइंट इस पे पुट कर दीजिए आप x और y की जगह, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों पॉइंट। तो कोई भी एक पॉइंट हम पहला पॉइंट पुट करते हैं। ठीक है। अब दूसरा भी पुट कीजिएगा, वही आंसर आएगा c का वैल्यू। तो y क्या है, अधिक हम P1 को पुट करते हैं। ठीक है। तो P1 में x क्या है मेरा 2, 2 इंटू 2, सॉरी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x क्या है मेरा, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 7 है। ठीक है। तो इसको हम लोग पुट करते हैं। तो y इक्वल टू 7 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस सी, इसको सॉल्व करने पर c मेरा आ जाएगा 3। ठीक है। तो c मेरा 3 आ गया। तो अब मेरा कंप्लीट, अब इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे m पता है और मुझे c पता चल गया। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। और आप क्या कर सकते थे, इसमें आप एक तरीका और आप यहाँ यूज कर सकते थे। जैसे हमें पॉइंट m पता चल गया है। ठीक है। m पता चल गया है, m पता है दैट इज 2। ठीक है। और हमें क्या है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। तो एक हम लोग देखे थे इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए m
और एक कोई कोऑर्डिनेट चाहिए लाइन पे, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ हमें 2 कोऑर्डिनेट पता है, तो आपको एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 6 15, आप 2 7 भी लीजिएगा आंसर वही आएगा। तो हम x1 और y1 ले लेते हैं, ये x1 y1 है 6 15, ठीक है। अब हमें यहाँ y1 का और x1 का वैल्यू पुट कर दीजिए और m का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y माइनस y1 क्या है मेरा 15 इक्वल टू स्लोप क्या है 2, सॉरी स्लोप मेरा 3 इंटू एक्स माइनस x1, x मेरा 6 है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा y माइनस 15 इक्वल टू 3x प्लस माइनस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर, सॉरी स्लोप मेरा 2 ही था, स्लोप 2 था, c3 था, स्लोप मेरा 2 है, ठीक है। स्लोप मेरा 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 12, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 12, ठीक है। तो अब इस 15 को इधर ले आते हैं हम LHS साइड, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस प्लस 15 हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते थे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, इसका आप यूज कर सकते थे, इससे भी वही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। इस लाइन को हमें प्लॉट करना है, तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इसको हम ले आते हैं RHS साइड, ठीक है, 3y को, और 12 को ले जाते हैं LHS साइड। तो यहाँ से होगा 3y इक्वल टू, 3y को हम ले गए RHS साइड, ठीक है। तो 3y इक्वल टू 2x माइनस 12, ठीक है, 2x माइनस 12। अब दोनों तरफ क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पर तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि स्लोप, ये मेरा m है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया जाए तो ये मेरा स्लोप होगा m, और ये जो -4 होगा, -4 क्या होगा y पे इंटरसेप्ट होगा, मतलब y एक्सिस को ये कट करेगा -4 में, तो मतलब ये यहाँ से ये पास होगा। तो मुझे एक पॉइंट पता चल गया, यहाँ से पास होगा, और एक पॉइंट पता करना है। तो एक पॉइंट पता कर लेते हैं कि ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो x एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा ये, वहाँ y 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, तो y इक्वल टू 0 पुट करने पर मेरा आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, मतलब ये जहाँ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 0, ये आ गया 12, यहाँ से x आ जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा 6 पे, तो मतलब ये 6 है तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट पता चल गया, तो आप इजीली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इस 2 पॉइंट से, ठीक है। अब एक और तरीका क्या है इसे ड्रॉ करने का, अब दूसरा तरीका देखते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। एक फॉर्म हमने पढ़ा था
x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, 12 की जगह 1 चाहिए, तो दोनों तरफ आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 से डिवाइड करने पर मेरा आ जाएगा 2x बाय 12 माइनस 3y बाई 12, ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहाँ मेरा 1 आ गया। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें यहाँ 1 करना होगा कोफिशिएंट x और y का, ठीक है। तो ये कट जाएगा 6 से, ये कट जाएगा 4 से, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा x बाई 6 माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू 1, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं x बाई 6 माइनस वाई बाय, यहाँ प्लस कर देते हैं और माइनस को डेनोमिनेटर में ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1। तो मेरा a क्या हो गया 6, b क्या हो गया 4 माइनस 4। तो a क्या था x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और b क्या था मेरा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ठीक है। मतलब ये तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से 6 लेंगे तो मुझे यही पॉइंट मिलेगा, और -4 y पे, तो यही लाइन यहाँ -4 है, तो आप दोनों को मिला देने पर फिर यही लाइन आएगा, ठीक है। अब क्या है, आप एक तरीका और यूज कर सकते थे इसमें, जो तीसरा तरीका है कि हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। x इक्वल टू 0 पुट करने पर मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब जहाँ ये y को इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर y इक्वल टू मेरा -4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पुट किए, y -4 आया, मतलब एक कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 0 -4। अब हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट इसका क्या, मतलब ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब y इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन में 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, यहाँ से x इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 6 आ गया और y इक्वल टू 0 है, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 6,0, ठीक है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट आ गया, आप दोनों को यहाँ रिप्रेजेंट करके इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर यही लाइन आएगा जो हम ड्रॉ किए हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट मेथड से इक्वेशन ऑफ आप मतलब ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को ग्राफ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।